नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। जब आप स्वयं प्रस्ताव लेकर आए हैं तो ना कहने का साहस मेरे भीतर नहीं है। शायद माता संतोषी की भी यही इच्छा होगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। आप जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा कल्याण है। अब तो बधाई स्वीकार करो महाराज। आप सबको भी बधाई हो। सेनापति जी, महामंत्री जी को यह सूचना दी जाए कि राजकुमारी गीता के विवाह के उपलक्ष्य में सारे राज्य में उत्सव मनाया जाए। हमारे सारे मित्र राजाओं को इस अवसर पर आमंत्रित किया जाए। इस माह का आखिरी शुक्रवार हमारे राज्य में नई खुशियां लेकर आएगा। निर्मला, जरा ये देखो तो। कहाँ खो गई तुम? क्या तुम्हारे सपनों में भी कोई राजकुमार आ गया? नहीं राजकुमारी जी, मैं तो ये सोच रही थी कि समय भी कितनी जल्दी बीत जाता है। देखते ही देखते तुम्हारे विवाह का दिन भी आ गया और आज तुम हमसे पराई हो जाओगी। अरे रे रे, तुम्हारे आंसू तो अभी से बहने लगे। इन्हें सहज लो सखी, आगे इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तुम तो प्रसन्न हो, लेकिन मेरी सोचो ना। सोचकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भोला जी का ना तो कोई भाई है और ना ही कोई मित्र। राजकुमारी जी की जय हो। संकल्प पूजन के लिए राजपुरोहित जी पधार चुके हैं। देखो, तुम्हारी बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो चलो जल्दी चलो। चलो ना। जय संतोषी माँ। राजपुरोहित जी, संकल्प व्रत की पूजा शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अवश्य पूछिए महाराज। यदि संकल्प की मनोकामना पहले ही सफल हो जाए तो क्या संकल्प पूरा करना चाहिए? अवश्य महाराज। यदि संकल्प राजकुमारी के विवाह का था तो राजकुमारी संसार में सबसे शीघ्र कृपा करने वाली माँ भगवती की महान कृपा को धन्यवाद देते हुए अपने संकल्प का अंतिम व्रत विवाह के पश्चात भी कर सकती हैं। तो फिर आप अनुष्ठान प्रारंभ करें। आज संध्या काल के शुभ मुहूर्त में राजकुमारी गीता का विवाह है। हमारे कई पड़ोसी तथा मित्र राजा पधार चुके हैं तथा कुछ आज पधार रहे हैं। महाराज, अतिथि देवो भव। आदर से बुलाए हुए अतिथि का देवता के समान स्वागत करना चाहिए। महाराज, आप मां संतोषी की मूर्ति को प्रणाम करके राजकुमारी के विवाह कार्य हेतु जा सकते हैं। जय संतोषी। जय संतोषी मां। ओम संतोषी देव्यै नमः। ओम संतोषी देव्यै नमः। पुष्प लीजिए, अक्षतम माता जी को चढ़ाइए, प्रणाम करिए। ओम संतोषी देव्यै नमः। ओम संतोषी देव्यै नमः। ओम संतोषी देवै नमः। और विधि विधान के साथ राजकुमारी गीता के संकल्प के 15वें व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उधर अपनी भक्ति और सच्चाई की कठोर परीक्षा सफल करते हुए सुनीति के संकल्प का आज अंतिम और 16वां शुक्रवार है। पैसे न होने के कारण आज सुनीति एक बार फिर वन प्रदेश के उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वो पिछले अनेक शुक्रवारों को मार्ग निर्माण का काम करके धन का प्रबंध करती रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यदि मुझे काम न मिला तो धन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे संकल्प की पूजा का सामान कहाँ से आएगा? संतोषी माँ, बहन, आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम केवल शुक्रवार के दिन यहाँ मजदूरी करने आती हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। यहाँ का काम तो खत्म हो गया, केवल मैं ही रुकी थी। आज मुझे भी जाना है। मैं क्या करूं?
मेरे 16 शुक्रवार के व्रत का पूजन कैसे होगा? माँ संतोषी, मेरी मदद करो। लाला, मेरी बात सुनो लाला। लाला, लाला। राधे कृष्ण, क्या है? मैं बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ लाला। मैंने संतोषी माता का 16 शुक्रवार का व्रत रखा है और आज आखिरी शुक्रवार है, लेकिन मेरे पास गुड़ चना और पूजा का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तुम मुझे गुड़ चना और पूजा का सामान दे दो। राधे कृष्ण, तो मैंने यहाँ कोई अनाथाश्रम खोल रखा है? अरे सामग्री खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पैसे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मुझ पर दया करो लाला, मैं बाद में पैसे दे दूंगी। राधे कृष्ण, ये बात क्या होता है? अरे बाद में तो तुम यहाँ का रास्ता ही छोड़ दोगी। तुम जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। लाला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे वो मूढ़ बुद्धि, इतनी देर से लाला लाला किए चले जा रही है। अरे आगे भी तो बढ़। अरे यदि तू इतनी ही सत्यवती है, इतनी ही पूजा करने वाली है, तो तेरे गले में जो मंगलसूत्र है वो मुझे दे दे। नहीं लाला, ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है। ऐसे तुम्हें नहीं दे सकती। तो फिर मैं भी तुझे गुड़ चना नहीं दे सकता। चली आती है मुंह उठाए हुए, गुड़ चना दे दो। अरे आगे बढ़ जा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, मुझ पर राधे दया कृष्ण। करो लाला। अरे ओ मूढ़ बुद्धि, अब तुझे रोना ही है तो किसी दूसरी दुकान पर जाकर रो। उधार लेने चले आते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे जाती है कि नहीं? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं क्या करूं संतोषी माँ, मैं क्या करूं? इन आंसुओं को बहाने से क्या तेरे 16वें शुक्रवार का व्रत पूरा हो जाएगा सुनीति? समय खत्म होने वाला है सुनीति। सूर्यास्त के बाद तुम्हारा संकल्प खंडित हो जाएगा। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो सुनीति। मतलब मैं समझी नहीं। जरा सोचो सुनीति, तुम्हारे लिए 16 शुक्रवार व्रत के संकल्प को पूरा करना अधिक आवश्यक है या पति की ये निशानी? ये मैं इस मंगलसूत्र को बेच दे सुनीति। नहीं, माँ संतोषी की कृपा पर विश्वास रख सुनीति। संकल्प व्रत पूरा होते ही तू भगवती की कृपा की अधिकारी हो जाएगी। तेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। फिर एक तो क्या, तू 10-10 मंगलसूत्र बनवा सकती है। तू इसे बेच दे। नहीं, मूर्खता ना कर सुनीति। तेरे लिए पति की ये निशानी अधिक आवश्यक है या पति? पति के मूल्य पर तू इस जेवर का मोह कर रही है? नहीं, मुझे इस जेवर का मोह नहीं है। मुझे पति की इस निशानी का मोह है, जिनकी सफलता और कुशलता के लिए मैंने 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प किया है। मैं अपने स्वामी के इस प्रतीक मंगलसूत्र को नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी। तब तो तेरा संकल्प खंडित हो जाएगा। यदि संतोषी माँ की यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है।
मैं परीक्षाओं से नहीं डरती। मैं कठोर से कठोर परीक्षा देने को तैयार हूँ, मगर अपने सुहाग चिन्ह स्वामी की कुशलता के इस मंगलसूत्र को कभी नहीं बेचूंगी। कभी भी नहीं बेचूंगी मैं इसे। कभी नहीं बेचूंगी। कभी नहीं बेचूंगी इसे। कभी हे हर दीनहीन पर दया और कृपा की वर्षा करने वाली भगवती संतोषी माँ, मुझे अभागन पर भी कृपा करो, कृपा करो। स्वयं को अभागन कहकर भगवान की बनाई हुई रचना का अपमान ना करो पुत्री। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई अभागा नहीं है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे परिचय के लिए क्या केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भगवान द्वारा बनाई इस सृष्टि की और मनुष्य परिवार की सदस्य हूँ? मैंने आपका मतलब नहीं समझा। समझने की आवश्यकता भी क्या है पुत्री? किंतु परंतु मैं पड़ी रही तो तुम्हारा संकल्प व्रत पूरा होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। आप कौन हैं? और मेरे संकल्प व्रत के विषय में कैसे जानती हैं? अभी तुम स्वयं से ही कह रही थी ना कि तुम्हें सूर्यास्त से पहले अपना संकल्प व्रत पूरा करना है। मुझ पर संदेह ना करो पुत्री। इसका मतलब है आपने? हाँ, मैंने तुम्हारे मन की वेदना को सुना है। तुम्हें तुम्हारा संकल्प व्रत पूरा करने के लिए पूजा सामग्री और गुड़ चने की आवश्यकता है ना? मैंने कहा ना पुत्री, मुझ पर संदेह मत करो। मन में आए हर प्रश्न को अपनी आराध्या के चरणों में समर्पित कर अपना व्रत संकल्प पूरा करो। जाओ, समय बहुत कम है। भगवती संतोषी माता की देव देवेश्वरी 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 भगवती संतोषी माता की।
संतोषी देवे नमः। ओम संतोषी देवे नमः। हे देव देवेश्वरी संतोषी माँ, देवऋषि नारद की प्रेरणा और आपकी कृपा से मैंने आपको सबसे शीघ्र प्रसन्न करने वाले 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प आज आपकी दया और इच्छा से पूरा किया। मेरी मनोकामना पूरी करो माँ। मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करवाओ माँ। हे माता, पूजा और जप तप के विधि विधान को तुम्हारी ये दासी नहीं जानती। मेरी भावना को ही पूजा समझो माँ। मेरे समर्पण को ही विधि विधान समझो मैया। मुझ पर कृपा करो, मेरी पूजा स्वीकार करो भगवती। भोलानाथ ने अपने पहले विवाह के समय एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया था। राजकुमारी के साथ विवाह करने से मेरे भक्त भोलानाथ का संकल्प खंडित हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। मेरे परम भक्त भोलानाथ पर मिथ्या आरोप लगाकर तुम सब अपनी मूर्खता का परिचय ना दो। मेरी ही इच्छा के कारण इसकी पूर्व स्मृति नष्ट हुई थी। इसे अपने बीते हुए जीवन का एक भी क्षण याद नहीं, इसीलिए इसने राजकुमारी से विवाह करना स्वीकार किया। जिस उद्देश्य से हमने भोला की पूर्व स्मृति को नष्ट किया था, वो उद्देश्य अब पूरा हुआ। भोलानाथ, तुम अब अपने बीते हुए जीवन को पुनः देख और याद कर सकते हो।